चलें जी, एक बार फिर से हमारी इस लाडली टीम ने हमें बताया कि जीता जीताया मैच कैसे हारते हैं। यकीन करो, इस मैच में हम 2 दफ़ा हारे हैं। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए हम हारे हैं, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए हम हारे हैं। क्या करूं यार, यकीन करो मैं इस टीम का, यानी फाइनल मैच था, सारा कुछ सेट हुआ था, इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग थी हमारी पूरी की पूरी टीम को, मीडिया की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, क्राउड की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, इतनी ज़्यादा सपोर्ट होने के बावजूद भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस हिसाब से है। अब आप सारे ये कहोगे कि भाई नहीं, अच्छा मैच हुआ है, अच्छा फाइट दिखाया। भाई कब तक ये फाइट दिखानी है हमें, कब तक ये फाइट दिखानी है? 2022 वाला मैच हुआ है, कोहली की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग आ गई उसकी तरफ से, इस वजह से वो इंडिया मैच लेके चला गया। भाई हर दफ़ा ऐसे होता है। अब हमारी टीम ऐसा करेगी कि नहीं यार, इस दफ़ा हमने आपको मैच जितवा के दिखाना है। हर दफ़ा हम ही क्यों गलतियां करते हैं यार? जीता हुआ मैच हार के आ गए हैं भाई। पहले बैटिंग करते हुए मैं तो शुरू ही पहले बैटिंग से करूंगा ना यार, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैच बैटिंग की तरफ से आ रहे हैं। बॉलिंग में तो बॉलर्स की मेहरबानी थी जो उन्होंने मैच बना के दे दिया, जो कि राणा चल गया, हमारा शाहीन चल गया। इस पर तो मैं आता हूँ। पहले तरह शुरू करें जी हमारी बैटिंग पे। हमारी कोई नमूनों वाली बैटिंग मुझे समझ नहीं आती। साहिबजादा इतना अच्छा स्टार्ट दे देता है, ठीक है। अभी वैसे देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट वो है जो हमारे बाबर रिजवान आराम से खेल लेते थे, लेकिन इन प्लेयर्स को हम लेके आए थे कि भाई हमें इंटेंट देखने को मिलेगा, और इंटेंट वो होता है जो कि अभिषेक शर्मा ने हमें दिखाया पूरे टूर्नामेंट में। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना बैठा है, ठीक है। तो इंटेंट असल में वो होता है, वो भी इन्हीं पिचेस पे खेला हुआ है। हमारे अब सारे बैठ के इनको सपोर्ट करेंगे हमारे प्लेयर्स को कि नहीं यार, पिचेस ऐसी थी, इस हिसाब से थी, वरना इंटेंट इन लड़कों में ठीक है। यार इंटेंट इन लड़कों में है, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं खेला जिस हिसाब से खेलना चाहिए। इस हिसाब से ये ढंडोरा पीट गया है सारी सीरीज में कि नहीं जी हमने जी इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है। तो भाई साहब आप खेलनी थी। साहिबजादा इतना अच्छा स्टार्ट दे देता है, फ़खर जमान भी ठीक है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। हमने सेकंड इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला उसमें भी हमने ऐसे किया था, 10 ओवरों में 90 करके हम उसके बाद फिर गिर जाते हैं सारे के सारे। अगले 7 ओवर में हम 35 रन बनाते हैं। आज हम 13 ओवर्स में 113 रन करके खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पे। और उसके बाद की जो हमारी टीम है वो सिर्फ और सिर्फ 33 रन कर सकती है। इतनी को घटिया किस्म की बैटिंग, और पता नहीं कौन सा प्रेशर ले लिया हमारे प्लेयर्स ने, मुझे तो समझ नहीं आती यार। यानी मोमेंटम सारा हमारी तरफ है, वो प्रेशराइज हुए हुए हैं थोड़े से, ठीक है। आप उन पर मजीद अटैक करो। हम ऐसे दोबारा गिर गए हैं जैसे पता नहीं हमने यूं यूं प्लेट में सजा के दे दिया फाइनल, ये लो जी ये लेके जाओ। घटिया किस्म की बैटिंग हमारे पूरे के पूरे बैटिंग लाइनअप से यार। यकीन करो यही तो मौका था जब हमने उनको बदला लेना था, ये सारा कुछ करना था, ठीक है। हमने बातें की, हमने सारा कुछ किया, हमने जी उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ किए जो जो करना था उन्होंने, उसके बाद हमने भी इशारे करके दिखा दिए, ठीक है। अब आज के मैच में मुझे बताओ ऐसी क्या चीज़ थी जो तुम्हें रोक के रखी हुई थी? वो साहिबजादा 50 कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। भाई करना, यही तो करने गए भी हो तुम। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिन्होंने हमें खुशी देनी थी, ठीक है। आपने वो भी नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि भाई जिस तरह की उनकी टीम है जीतना तो हमने वैसे भी नहीं था, ठीक है। ये चीज़ तो थी। ऊपर से हम पहले 2 मैचेस हार के गए हुए हैं, और गंदी तरीके से हार के गए हुए हैं। उसके बाद हमारा जीतना तो एटलीस्ट बनता नहीं था। ये तो पता नहीं हमारे बॉलर्स को आज क्या हो गया। मैंने पिछली वीडियो में यही बात की थी, भाई अभिषेक को आउट कर लो, इनकी टीम कैसे नहीं कांपती। और वही हुआ, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, कैसे सारे पागल हुए हुए थे। वो सूर्या ने तो कुछ नहीं करना था पूरे टूर्नामेंट में, उस बंदे ने कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेना था उसने? वो वैसे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलता। कुल ही घटिया किस्म की क्रिकेट यार। यकीन करो ये वाला मैच मिल गया था हमें, मैच जीत चुके थे हम। पहले बैटिंग में भी हम ये वाला मैच जीते हैं। बैटिंग में अगर हम वो 13 ओवर्स के बाद जो हमने गंद मारा वो ना मारते, ठीक है, हम आराम से 170-80 कर रहे थे, 170-80 कर रहे थे। फिर इनको करवाते चेज ऐसे, फिर इनसे मैं देख लेता हूँ कैसे चेज होता। मुझे समझ नहीं आती साहिबजादा की इतनी अच्छी इनिंग 150 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा खेल के जा रहा है, फ़खर जमान 130 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के जा रहा है। ठीक है यार, डिसेंट क्रिकेट देखने को मिल गई हमें। फाइनल मैच था, इतना एक प्रेशर होता है इस गेम में, ठीक है। ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिल गई इन दोनों की तरफ से। आगे सैम अयूब बात है 14 रन करके जा रहा है, पूरे टूर्नामेंट में वो फ्लॉप है, उसको बंदा क्या बात करे? वो बेचारा इतना को अनलकी चल रहा है, उस पर हम बात ही क्या करें? फिर आगे आ रही थी हमारी बाकी बची कुची, मैं कहता हूँ गली मोहल्ले वाली बैटिंग लाइनअप। मोहम्मद हारिस आते हैं, वो आउट होके जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़खर और साहिबजादा फरहान, इन दोनों ने बैटिंग की है। बाकी सब ने तो मैं कहता हूँ ऐसे विकेटें दी हैं अपनी जाके। वो कुलदीप यादव 4 आउट करके गया, एक आउट उसका बता दो कि उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी मारी हो, तो बहुत तगड़ी उसने मैं कहता हूँ बॉल मार दी हो। सारे आ रहे हैं कवर करके, लप्पे घुमा रहे हैं अपने, ठीक है। कोई बॉलें खड़ी करके जा रहा है, वो हमारे आगा सलमान साहब, ठीक है जी। स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, ये करता है वो करता है, इंटेंट वाला प्लेयर, सारा कुछ सब कुछ निकल के बाहर आया पड़ा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब प्रीव्यू किया था मैंने यही बात की थी, भाई हमारी पूरी की पूरी टीम के पास इतना अच्छा गोल्डन चांस है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीत जाए, एक मैच जीत जाए। मैं कहता हूँ इनके करियर बन जाने और इनके सारे गुनाह माफ हो जाने जो इन्होंने पूरे एशिया कप में किए हैं। जो इन्होंने पूरे एशिया कप में गंद फैलाया था ना, सबका सब क्लियर हो जाना था। यकीन करो हम सब ने भूल जाना था, सबने उठा के रखना था कि नहीं यार टीम अच्छी है, ठीक है, बैड लक हो गया, सारा कुछ हो गया, फाइनल मेन मैच तो जीत गए ना हम। यार ये एक मेन मैच था, ये तो किसी तरह निकलवा के दे देते ना, फिर करते रहते जो मर्जी करना था आपने। नवाज मैच विनर पता नहीं कौन से गार्डन में घूम रहा था, मुझे तो इस बंदे की बता दो कि ये क्या कर क्या रहा था ये उस टाइम पे। मतलब इतना क्रूशल मोमेंट चल रहे हैं, इतना ऐसे लगता है कि मैच में था ही नहीं है बंदा।
मतलब लास्ट विकेट पे आप देखो कि हारिस इसके साथ खड़ा हुआ है, उसके बाद इब्रार इसके साथ खड़ा हुआ है, और ये रनिंग कैसे कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि स्ट्राइक मैंने लेना है। लास्ट बॉल पे सिंगल हो रहा है, इजी सिंगल हो रहा है, आधे विकेट से वापस भागने की कोशिश कर रहा है। ये अजीब ही नशों में चल रहा था, इसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं विकेट पे खड़ा हूं, मैंने स्ट्राइक लेना है कि नहीं लेना। ये अबरार को स्ट्राइक देने के चक्करों में फिर रहा था। फिर पहले ही बॉल पे लास्ट ओवर की आउट हो जाते हैं बुमराह से। वो बुमराह के देख लो एक्शन आ रहे हैं ये वाले। एक तो उनको भी पता नहीं है कि भाई ये एक्शन वो अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। भाई साहब ये आपके साथ हुआ ये वाला, ठीक। अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। हमारी इतनी को बेइज्जती हो गई है, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। वो बुमराह जो ये वाली हरकतें कर रहा है, ठीक है, हालांकि इस पे उनकी खुद की बेइज्जती बनती है। वो पिछले मैच में मेरा ख्याल अर्शदीप भी कर रहा था। उन अकल के पैदलों को ये भी नहीं पता कि भाई साहब ये सब आपके साथ हुआ है, आप अपनी प्रमोशन अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। उन जाहिलों को ये भी नहीं पता, ठीक है, लगे में है। लेकिन भाई साहब वो क्रिकेट में जीत गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं कि हमारी टीम इतना घटिया परफॉर्म किया पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। यकीन करो, सीधी मैं बात बताऊं, टीम इंडिया जीत जीत के फाइनल में पहुंची है, हम हार हार के फाइनल में पहुंचे। ऐसा है कि नहीं है? कोई एक बंदा बता दो जो ये कह रहा हो कि भाई साहब टीम इंडिया फाइनल में नहीं जा रही, आपके साथ कोई और टीम भी पढ़ सकती है। किसी ने कहा ऐसा? हमारा फाइनल पढ़ना ही इन्हीं के साथ था। अगर हमने फाइनल में पहुंचना था तो आज एटलीस्ट यार कुछ कर देते यार। यकीन करो थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट, थोड़ी सी भी अगर दिमाग अपना यूज कर लेते ना, यकीन करो हमने मैच हरा देना था। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा लग रहा था, यकीन करो 145 टच कर रहा है वो बंदा। पूरे टूर्नामेंट में वो अकेला बंदा मुझे फाइट करता हुआ नजर आया। बेशक अगर उससे एग्जीक्यूट हो रहा है प्लान, नहीं हो रहा, लेकिन वो एटलीस्ट नजर आ रहा था कि भाई साहब वो कुछ करना चाह रहा है। वो बंदा 145 पे बोले फेंक रहा है, जिस बंदे की भाई साहब 136 135 ये वाली पेस चल रही थी। फिर बाद में उसने स्लोवंस भी किए, अच्छी तगड़ी बॉलिंग करके गया। और अभिषेक शर्मा को उसने पहले ओवर में रोक के रखा, जो कि हर मैच में पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, उसको हर मैच में पहली बॉल पे चौका मार रहा है। हमारी बैटिंग लाइनअप में तो बिल्कुल ही घटिया किस्म का परफॉर्म किया ना पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। ये तो बॉलिंग हमें गिरते पड़ते बचवा गया। श्रीलंका के खिलाफ हम लो टोटल डिफेंड करके आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से, वरना हम वहां पे खत्म हो चुके थे। तो पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो हमें बचाया बॉलिंग नहीं है। वेरी वेल प्लेड यार शाहीन शाह अफरीदी। और साथ ही साथ मैं राणे की लाजमी तारीफ करूंगा यार। राणे ने यकीन करो अपनी इस पेस के साथ ना वो बंदा आउट करके गया, यकीन करो उसकी मेहरबानी। और उसके लिए वेल प्लेड कहना बनता ही है, क्योंकि वो अकेले बंदे ने हमें ऊपर से मैच बनवा के दिया, 2 आउट करके दिए, एक शाहीन ने करके दिया, ठीक है। और उसके बाद बाकी हमारे ये चीज़ तो होनी है ना हमारे साथ। पहली इनिंग में हमने बैटिंग में कोलैप्स किया, दूसरी इनिंग्स में आए तो भाई साहब हम फील्डिंग में मसले कर रहे हैं। वो हुसैन तलत साहब कैच छोड़ रहे हैं, हारिस साहब स्टंप छोड़ रहे हैं। तो भाई साहब आप फाइनल मैच खेल रहे हो, सारे कहेंगे यार बैड लक। ये एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लफ्ज़ बना किस चीज़ के लिए। फाइनल मैच के लिए ये कुछ नहीं बना हुआ कि यार बैड लक हो गई, टीम अच्छा फाइट किया। ये भाई साहब ये चीज़ें नहीं, हमने कोई अच्छा फाइट नहीं किया। हमने पहली इनिंग में भी गंद मारा। पहली इनिंग हम 2 पार्ट्स होते हैं ना मैच के, पहली इनिंग्स हम जीत सकते थे, और वो जीत कैसे सकते थे? 170 180 करके, अच्छी बैटिंग करके। लेकिन नहीं, हम अच्छा जा रहे होते हैं, फिर पता नहीं हमारे साथ होता क्या है कि हम एकदम से सारे आउट हो जाते हैं। पहली इनिंग में हमने गंद मार दिया, फिर सेकंड इनिंग्स में आते हैं हमने ऊपर से उनका टॉप ऑर्डर आउट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर में वो हमें लेके चला गया जी, तिलक वर्मा। वो जो लास्ट इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ उसने थोड़ी बहुत इनिंग्स खेल ली, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि यार उसका थोड़ा डर लग रहा है, या पांडु को पकड़ लो, ठीक है, या आप अभिषेक शर्मा को पकड़ लो। हमने अभिषेक शर्मा को भी पकड़ लिया, पांड्या को वैसे हमने बाहर करा दिया, ठीक है, अंपायर को वैसे हमने उसका सर सुर खोल के उसको वैसे साइड पे कर दिया था पहले दूसरे ही मैच में, ठीक है। अब क्या बचा था मुझे बताओ? अब आपने भी कुछ कर लेना था ना, हमने तो फिर कुछ नहीं किया, हम फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। क्या करें यार, यकीन करो हर सीजन इस टीम को सपोर्ट करते हैं, हर मैच में इस टीम को सपोर्ट करते हैं, कुछ हो जाए जैसे मर्जी हो, लेकिन इन्होंने भी हमें प्रॉपर सपोर्ट करने का ठेका लेके रखा हुआ कि हमने ऐसे ही सपोर्ट करना है, हमने आपको ऐसे ही सारा कुछ करते करते एंड में आगे गंद मार के अपने चले जाना। जीता हुआ मैच, यकीन करो जीता हुआ मैच हम हार गए। नवाज से हम 1 ओवर करवाते हैं, सैम अयूब अच्छी बॉलिंग करता है, 3 ओवर्स में 16 रन सिर्फ और सिर्फ देता है, और उसके बाद हमारे हारिस राव भाई साहब 4 ओवर भी पूरे नहीं करवाए और 50 करवा के बैठा हुआ है। 2022 में भी ऐसे हुआ, हमारा इंडिया के साथ तो मैच एक ही पड़ा था, ठीक है, हम फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड के साथ खेले, वहां भी हार गए, सारा कुछ हो गया। इंडिया के साथ जो हमारा मैच पड़ा था तब भी ऐसे ही हुआ, हम जीते हुए थे, सारा का सारा मैच जीते हुए थे, लास्ट में वो हारिस साहब को 2 छक्के पड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर नवाज वाला वो सीन, वो इंसिडेंट सारा हो गया, हम फिर हार गए। फिर इतना क्रूशल ओवर करने आया अपना वो 15वां ओवर, जहां पे मेरे हिसाब से आगा सलमान को वो ओवर देना ही नहीं चाहिए था। इतनी अच्छी मैं कहता हूँ प्लानिंग चल रही थी, सारा कुछ ठीक हो रहा था, ठीक है, इब्रार भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सैम अयूब भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और इनके ओवर्स भी पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी जो कि उसने सैम का ओवर रोक लिया, इब्रार का एंड चेंज करवा दिया, हारिस राव को ओवर देके वो हारिस साहब आते हैं उसी ओवर में 15-17 रन खा के जाते हैं, सारा मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा भला प्रेशर बनाया हुआ था पूरे टूर्नामेंट में, आ गई कैप्टनसी हमें मसला करती हुई नजर आई है, टीम तो हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आ ही रही है। यार ये मैच बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मैच था ये, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, आगा के लिए, सबके लिए ये मैच सबसे बड़ा था। इससे बड़ा मैच हो नहीं सकता था अगर हम कहीं इंडिया को हरा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये नहीं कि हमने उनसे बदले लेने हैं बातों के साथ, यार हमारी क्रिकेट भी रिवाइव होनी थी,
हमारी क्रिकेट को कोई पूछ नहीं रहा, हमारे खिलाफ BC टीम डाल देते हैं। इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज वैसे भी नहीं खेलता, टूर्नामेंट्स में हम आते हैं तो हम उनसे वैसे जलील हो रहे हैं। तो भाई साहब यही एक मैच था, हम पहले 2 मैचेस हारे हैं, कवर हो जाने थे अगर हम ये वाला मैच जीत जाते। बहरहाल भाई वेल डिजर्व टीम पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही है। हमारी टीम ने बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे। उनके बॉलर्स ने अच्छा किया, कम बैक करवा के दिखाया अपनी टीम को। शुरू में ठीक है उनको मार पड़ गई, साहिबजादा बहुत अच्छी इनिंग खेल गया, फ़खर अच्छी इनिंग खेल गया, लेकिन उनके बॉलर्स ने कम बैक करवा के दिखाया। उन्होंने ऐसा कोई गंदा कोलैप्स मारा, ठीक है, हम पहले इनिंग में सारा मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, इतना गंदा हमारा कोलैप्स था। उनके बॉलर्स ने कम बैक करवा के दिखाया। उसके बाद आ रही थी उनकी बैटिंग, ऊपर से आउट हो गए। अभिषेक शर्मा जो कि पूरे टूर्नामेंट में उनको अच्छा स्टार्ट दे के आ रहा है, उसके आउट होने के बावजूद भी वो अगर टीम लेके जा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव उनका कैप्टन, वो आउट हो जाता है, और शुभमन गिल, यानी 3 उनके मेन बैटर्स जब आउट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी एक मिडिल ऑर्डर में खड़ा बैट्समैन जो कि टीम को फिनिश करवा के लेके जा रहा है। पता नहीं हमारे पास ऐसा बैटर कब आएगा। तिलक वर्मा की तरह, विराट कोहली की तरह, मतलब उनकी टीम में तो भरे पड़े हैं ना यार। हमारा हमेशा से बॉलिंग बैटिंग वाला मसला ही रहा है। हमारी बॉलिंग थोड़ी बेहतर होती है, उनकी बैटिंग बेहतर होती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉलिंग हार जाती है। वैसे हम कहते हैं कि भाई हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन उनके खिलाफ जब उनके बैटर हमारे सामने आते हैं, हमारी बॉलिंग हमेशा हारती हुई आई है। वो सिर्फ 2021 में हुआ या 2017 में हुआ। 2017 में भी हमारी बॉलिंग ने खत्म कर दिया था, ठीक है, टारगेट भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन भाई उनकी बैटिंग लाइनअप भी इस तरह से थी कि एक बैटर भी खड़ जाता ना तो ऐसे मैच निकलवा के जाता जैसे रात तिलक वर्मा निकलवा के गया। वो तिलक वर्मा ने यार एक घटिया शॉट नहीं मारी, एक बुरी शॉट नहीं मारी उस बंदे ने, इतनी सेंसिबल बैटिंग। वो सिंगल्स ले रहा है, बॉल अगर डॉट करने वाली है तो डॉट भी कर रहा है, ठीक है, बीच में पता भी नहीं चलने दे रहा, आपको एक शॉट मार देता है। जब बॉलर के जहन गुमान में नहीं होता ना, तब वो बंदा शॉट मार देता है। इसको कहते हैं गेम प्लानिंग। ये होता है असल इंटेंट, जो कि हमारे प्लेयर्स को कोई समझ नहीं। हमारे प्लेयर्स को एक ही पता है, बैट उठा के आना है, लप्पे घुमाने, ये होता है इंटेंट हमारे प्लेयर्स के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटेंट वो होता है कि आप गेम सिचुएशन, गेम को रीड करो अच्छी तरीके से। आपको पता है कि भाई आपके ऊपर से 3 आउट लगे हुए हैं, लेकिन आपने सिंगल्स नहीं रोकने। हमारे बैटर से सिंगल नहीं ले होते। हमारी जितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, हमारे जितने भी बैटर्स हैं, किसी से सिंगल्स नहीं लेने आते, किसी को सिंगल्स नहीं लेने आते। सबसे T20 फॉर्मेट में सबसे एक अच्छी चीज़ जो है ना, वो सिंगल्स हैं। अगर आप सिंगल्स लेते रहो ना, अगली टीम वैसे ही बैकफुट पे रहेगी। यार ओवर में 6 बॉलें 6 सिंगल तो लो आप, एक डबल भी बन जाता है बीच में, कोई फंबल हो जाता है, कोई बॉल गैप में चला जाता है, डबल बन के 6-7 तो वैसे ही आ रहा है ओवर में। बीच में आप देखो जब बॉलर बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तब आप एक शॉट लगा दो, जैसे तिलक वर्मा ने किया रात हमारे साथ। वो बिल्कुल ऐसे खेल के गया और बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेल के गया। वो प्रेशर भी हमारे ऊपर बनाता रह गया, ठीक। अगर यहीं पे हमारी पाकिस्तान की बैटिंग होती, जैसे ऊपर से 3 आउट हो गए हैं, ठीक है, हमने वो जी पार्टनरशिप लगानी है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसके लिए हमने इतना को ठक्का लगा देना था कि लास्ट में हमारे पास 12-15 की एवरेज बची हुई होती, फिर वो हमसे बनती ना। वो उन्होंने भाई साहब विकेट्स भी रोकी। संजू सैमसन के साथ पहले पार्टनरशिप लगाई, फिर संजू है ही ऐसा, उसको पता है उसने अपना इंटेंट दिखाना है, ठीक है, उसने उसका पहले कैच भी छूटा और उसके बाद फिर वो दोबारा आउट हो गया। उसके बाद दुबे साहब आते हैं, फिर वो दुबे साहब लगे रहते हैं। जो एंकर्स कर रहा था तिलक वर्मा, उसने भी भाई गेम को लेकर चलता रह गया, वो भी रुका नहीं है कहीं पे। सबसे पहले तो भाई साहब हमें अपना ये इंटेंट चेंज करना पड़ना है। ये वाला जो इंटेंट है ना लप्पों वाला, ये चीज़ है, लेकिन गेम अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जो कि हमारे लड़कों में तो एटलीस्ट नहीं है। बहरहाल भाई जो अच्छी क्रिकेट खेला उसके लिए तारीफ बनती है। हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि भाई अगर कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है हम उसकी तारीफ ना करें। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने, इवन के वो तो 2-3 टूर्नामेंट से अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, अनबिटन चलती है, ठीक है। इस दफ़ा भी अनबिटन रही, 7-0 टोटली, बिल्कुल मैं कहता हूँ सारे के सारे मैचेस विन किए हैं उसने, ठीक है। और उसके बाद जो उनकी मेन हरकत बनती थी वो भी उन्होंने कर दी। भाई ट्रॉफी भी नहीं ली, आके एक हमें दुनिया में पहली दफ़ा एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है, ठीक है, कि भाई एक टीम विन भी करती है और उसके हाथ में ट्रॉफी भी नहीं है और वो सेलिब्रेट भी कर रही है। यकीन करो ये जोकनों वाली हरकत मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक टीम विन भी कर रही है, ठीक है, और उसके बाद वो चेयरमैन खड़ा हुआ है, उसकी बेइज्जती अलग। मतलब हमारा चेयरमैन खड़ा हुआ है, ठीक है, सारे बैठे हुए हैं, कोई ग्रास पे बैठा हुआ है, कोई मोबाइल चला रहा है। इतनी को बेइज्जती, मैं यकीन करो इतनी बेइज्जती फील हो रही थी ना उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आती मोहसिन नकवी साहब करने क्या हैं वहाँ पे। जैसे अब हमारे ACC के मोहसिन नकवी साहब ही हैं हेड, तो उनका तो जाहिर सी बात है टूर्नामेंट के एंड पे ट्रॉफी टाइम पे आना बनता ही है स्टेज पे, तो वो आए, लेकिन भाई साहब आगे उनके साथ वैसे ही ट्रीट किया जैसे इंडिया वालों ने करना था, जैसे वो सोच के आए हुए थे। क्योंकि हमारी भी प्लानिंग थी, अगर हम ये वाला मैच विन कर जाते तो प्लानिंग्स हमारी भी थी, हमने भी पता नहीं आगे क्या क्या नहीं करना था, सब कुछ रेडी हुआ हुआ था। लेकिन पहले जीते तो ना, हम तो जीते भी नहीं। वो पहला मैच जीते, उन्होंने अपनी आर्मी को डेडिकेट कर दिया मैच, ठीक है, हैंडशेक्स नहीं किए, हमारे लिए नई चीज़ें मिल गई। दूसरा मैच आ गया, हैंडशेक दोबारा नहीं हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहते हैं भाई साहब कोई राइवलरी नहीं है, ये कोई टीम ही नहीं है, हम तो इसको टीम ही नहीं समझते, हम ये कोई राइवलरी है। मतलब एक बिल्कुल ही जीतता हुआ जा रहा है, एक बिल्कुल हारता हुआ जा रहा है, तो राइवलरी नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है। तब हमारी बेइज्जती हुई। 2 मैच हो गए, तीसरे मैच में वो फिर आते हैं, वो हमें हराते हैं, और उसके बाद हैंडशेक्स तो वैसे नहीं हो रहे तीनों मैचेस में, ठीक है। अब वो हमारे
मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी भी नहीं ले रहे। मतलब पहली दफ़ा, मैं तो ये यकीन करो ये नमूना मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बगैर ट्रॉफ़ी के पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है और जाके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब ये भी कहते हैं कि भाई मेरे लिए ट्रॉफ़ी तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ट्रॉफ़ी है वो 14 लड़के जो मेरे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। एंड ऑफ द डे आपको मैच जीतना है, एंड ऑफ द डे आपको क्रिकेट जीतनी है, वहाँ पे आपने बोल के दिखाना है, मैदान में आपने बोलना है। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे बोलने के लिए बैठे हुए हैं लोग, हम बैठे हुए हैं ना, हमारा काम है। लेकिन भाई साहब आपने जो मेन काम करना है ना, जो आपका मेन काम है वो है जी ग्राउंड में जाके बैट से जवाब देना, बॉल से जवाब देना, जो कि इंडिया वाले बखूबी करके गए हैं। वो उन्होंने तो दोनों किए ना, उन्होंने मुंह से भी हमें जवाब दिए, उन्होंने अपनी बैट बॉल से भी दिए, हम एक तरफ से भी नहीं दे सके। तो क्या करें भाई साहब, हमें तो खैर अब आदत ही हो गई है ऐसी कि भाई हम टूर्नामेंट में जाते हैं जलील हो के वापस आते हैं, कि जहाँ जहाँ भी हम फेवरेट्स होके गए हैं वहाँ वहाँ हम हार के आए हैं, जहाँ जहाँ टीम इंडिया फेवरेट्स होके गई है वहाँ वहाँ वो जीत के आई है। ये फ़र्क है हम दोनों में। आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए हमें भाई जो हमने गलतियाँ की हैं, क्योंकि गलती तो हमने की नहीं, हमने गलतियाँ की हैं, तो वो जो जितनी भी गलतियाँ थी, मिस्टेक्स जितनी भी हैं, अब हमें वो सारी कवर करनी है। मैनेजमेंट में जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो सारे ठीक करने हैं, टीम सिलेक्शन अच्छी करनी है, ये सारे मामला जो भी हैं ठीक है, इन पे हम दोबारा नज़र करेंगे और सोचेंगे, बैठेंगे, बैठ के बात भी करेंगे कि भाई साहब किसको टीम में आना चाहिए, किसको टीम में नहीं आना चाहिए, किसको क्या जो टीम में है उनको मज़ीद क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।